टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन चैप्टर के वेदर टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि वेदर एक ऐसी कंडीशन है जो कभी भी हो सकती है, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर दिन का टेम्परेचर, रेनफॉल या फिर विंड का स्पीड इंक्लूडेड होता है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में कि ह्यूमिडिटी एग्जैक्टली क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी मीन्स द डैम्पनेस ऑफ द एयर और द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन इट। हम कह सकते हैं डैम्पनेस का मतलब होता है कि ऐसा स्टेट या कंडीशन विच इज़ बीइंग स्लाइटली वेट। तो कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी इज़ अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी किस एयर में मॉइस्चर के प्रेजेंस को बताता है, वाटर वेपर के प्रेजेंस को बताता है। सो एयर कैन होल्ड, ये हवा जो है, एयर जो है वो एक सर्टेन अमाउंट में वाटर वेपर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में होल्ड कर सकता है। व्हेन दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन इट, द एयर इज सेड टू बी बिकम सैचुरेटेड। हम कह सकते हैं कि एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है वो एनफ होता है, उससे ज़्यादा एयर की होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो एयर है वो सैचुरेटेड है। एंड द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। और ये जो कैपेसिटी है हवा की वाटर वेपर को होल्ड करके रखने का, ये जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये कैपेसिटी भी इंक्रीज होती जाती है। यहाँ हम देखेंगे ह्यूमिडिटी का एक सिंपल डेफिनेशन, जिससे हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी इज़ द मेजर ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिडिटी। नाउ we may have noticed that newspaper weather report shows humidity as a percentage, and this actually show relative humidity. and ये जो relative humidity है ये क्या होता है? Relative humidity is the amount of water vapor present in the air expressed as a percentage of maximum amount of water vapor it can hold at that temperature. तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर का अमाउंट होता है, जिससे हम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के मैक्सिमम अमाउंट के परसेंटेज के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर द डे। हम कह सकते हैं कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है हवा का वो पूरे दिन कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता है। ये जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ता है। दिस इज़ वाई न्यूज़पेपर शोज टू फिगर, एक मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है और दूसरा मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है। टॉपिक हम देखेंगे रेन एंड स्नो। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट डिटरमाइन द चांसेस ऑफ रेनफॉल is the humidity of the air. So one of the most important thing which determine the chances of rainfall is humidity. So when the air is close to being saturated and the temperature suddenly fall, तो हम कह सकते हैं कि जब एयर क्लोज होता है, सैचुरेटेड होने के बिल्कुल क्लोज होता है, तो टेम्परेचर सडनली फॉल होता है। एंड सम ऑफ द वाटर, कुछ वाटर वेपर, कुछ अमाउंट ऑफ सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच आर प्रेजेंट इन एयर आर कंडेंस्ड। सो क्लाउड, आफ्टर कंडेंसेशन क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। एंड व्हेन ड्रॉपलेट्स, एंड जो ये क्लाउड के फॉर्मेशन के बाद वाटर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक साथ ज्वाइन होते हैं, एंड जैसे ही वो हेवी होते हैं दे केम डाउन एज रेनफॉल। हेवी होने के बाद वो हमारे ग्राउंड में वापस आते हैं रेनफॉल के फॉर्म में। सो व्हेन द टेम्परेचर इज़ वेरी लो, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्रिस्टल ऑफ आइस के फॉर्म में फ्रीज हो जाते हैं। एंड यही क्या होता है? दिस इज द स्नोफॉल। इफ़ द टेम्परेचर इज़ हाई नियर द ग्राउंड, एंड जब स्नोफॉल होता है और ये जो स्नो होता है हमारे ग्राउंड तक पहुंचता है, वहाँ का टेम्परेचर अगर हाई हुआ तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, आइस के क्रिस्टल होते हैं, वो मेल्ट करना स्टार्ट होते हैं, पिघलना शुरू होता है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ रेन ड्रॉप पासिस थ्रू अ वेरी कोल्ड एयर ऑफ द एयर, अब ये जो रेन ड्रॉप होते हैं ये हमारे एयर के बहुत ज़्यादा ठंडे लेयर से अगर क्रॉस करते हैं तो ये फ्रिज होकर हेल स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। फ्रिज होने के बाद ये हेल स्टोन का फॉर्मेशन करेंगे। इन विंटर, जब
आफ्टर सनसेट हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर सडनली फॉल करता है बहुत ज़्यादा, एंड जो वाटर वेपर होता है वो हमारे ग्राउंड के आसपास कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं। और ये जो हैंगिंग ड्रॉपलेट होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारे एयर में, इसे ही हम फॉग कहते हैं। नाउ हम देखेंगे कि मेजरिंग रेन एंड ह्यूमिडिटी। अब हम ये रेन एंड ह्यूमिडिटी को मेज़र कैसे करते हैं, तो जनरली हम रेन को मिलीमीटर में मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस जिसका नाम है रेन गॉग। रेन गॉग एक सिंपल गॉग है। अ सिंपल रेन गॉग इज़ अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर विथ अ कलेक्टर फिटेड ऑन द टॉप। हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये जो रेन गॉग है एक सिंपल ग्रेजुएटेड सिलेंडर है जिसके ऊपर एक कलेक्टर फिट किया हुआ है। और ग्रेजुएटेड सिलेंडर एक जार है जिसमें मार्किंग है, और इस मार्किंग के थ्रू हम जो लिक्विड है उसके वॉल्यूम को मेज़र कर सकते हैं। नाउ वी कैन मेक आवर ओन रेन गॉग बाय टैपिंग अ स्केल टू अ जार एंड फिटिंग अ फनल टू द माउथ ऑफ द जार। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फनल होगा वो जार के जो माउथ होगा उसका साइज़ और फनल का साइज़, दोनों साइज़ बराबर होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नाउ हम देखेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ हाइग्रोमीटर। एंड हाइग्रोमीटर में दो थर्मोमीटर कंसिस्ट होते हैं, एंड जो बल्ब होता है द बल्ब ऑफ वन ऑफ द थर्मोमीटर इज़ वेट। एक थर्मोमीटर का बल्ब भीगा हुआ होता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंस इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग द वेट बल्ब थर्मोमीटर रिकॉर्ड अ लोअर रीडिंग दैन द ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। हम कह सकते हैं कि इवापोरेशन होने के कारण जो जो हमारा वेट बल्ब थर्मोमीटर होता है ड्राई बल्ब का थर्मोमीटर के कंपैरिजन में कम रीडिंग देता है। एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर के दो रीडिंग का डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो इन दोनों के डिफरेंस को निकाल के ही हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग इज़ यूज टू कैलकुलेट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेचुरली हम कह सकते हैं कि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवोपोरेशन होता है, एंड जो डिफरेंस होता है दोनों रीडिंग का वो भी ज़्यादा होगा। दोनों रीडिंग कहने का मतलब है वेट बल्ब थर्मोमीटर एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर के रीडिंग का जो डिफरेंस होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेट के बारे में देखेंगे।